हेलो जी, नमस्कार, शुभ संध्या। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पे। मैं हीरालाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज के मार्केट एक्शन की बात करें तो सुबह पहले मैंने एक रेंज दी थी कि 15,850 से 15,780 जो है वो कुछ ट्रेंड के लिए थोड़ा फाइट होगा या वो लेवल इम्पोर्टेंट है। और ताज्जुब से देखेंगे तो आज मार्केट उधर ही खुला और काफी टाइम एटीआर नैरो होके एक डोजी के साथ बंद हुआ है। जो डोजी जो होता है वो कुछ रिवर्सल का साइन होता है और मंडे है खासकर, तो अगर ये लो रह जाता है तो हम थोड़ा पुल बैक या रिलीफ देख सकते हैं कि ट्रेंड एटलीस्ट कुछ दिन के लिए साइडवेज हो जाए। अभी डोमिनेटिंग चल रहा है, इतना डाउन ट्रेंड, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड है। तो वो लेवल कैसे निकले ये आप देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगे हुए हैं 14,151, ये प्रीवियस स्विंग था यहाँ से, और 18,604 ये स्विंग जो था वो हाई था इसका। तो इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट 15,850 के अराउंड आ रहा है। अब अपन अगर मल्टीपल लगाएं, इसको देखें कि यहाँ से ए बराबर सी होता है तो कितना आता है। ए बराबर सी जो है वो आपका टारगेट लमसम आ रहा था 15,588। ओके जी, इसका अपन 1 2 3 लगा लें कि सी है, तो इसमें कई बार मालूम नहीं चलता, कहीं पे भी ये एंड हो जाती है। तो ये 1 लगाया अपन ने, ये 2 लगाया, तो ये कहां तक आ रही है, ये ऑलमोस्ट उधर ही आ रही है। तो इसने एकदम सही जगह पे टप्पा लिया सपोर्ट बाजार ने। तो और उसके बाद ऑलमोस्ट नीचे से जो बाजार ने है वो 200 पॉइंट का स्विंग हुआ। तो ऐसा कुछ था। अब डी एस एल आर में जो कई बार वर्ड यूज करता हूँ वो डाइवर्जेंस है, स्विंग इनवैलिडेशन है और लो रिस्क या रिट्रेसमेंट भी है, रिवार्ड भी है। तो ऐसा है, लो रिस्क हाई रिवार्ड सेटअप करके होते हैं वो। तो वो सेटअप है वो। तो उसमें अगर हम देखें तो डाइवर्जेंस यहाँ तो आएगा नहीं, अपन ने बात की थी पिछली वीडियो में, वीकली पे भी नहीं है। डेली में ओवरसोल्ड जोन में पड़े हैं बाजार, मोमेंटम में गैप है। आवर पे है जो वहां पे ठीक है, अभी दिख रहे हैं साइन की हाँ कुछ हो सकता है भैया। अगर हम देखें तो ये जो है इसका मुंह हुआ, अभी पुल बैक आए 300-400 का, तो ये कंफर्म तो नहीं होगा या होगा देखेंगे, नहीं होगा, लेकिन इसके मुकाबले हो जाएगा, थोड़ा ठीक ठाक है इसका सेटिंग। और 15 मिनट में देखेंगे तो क्या हुआ कि सुबह खुलने के बाद बाजार जो है वो ऐसे ही पड़ा रहा और शाम को जब आया तब भी इसने यहीं पे सपोर्ट किया, इसके अराउंड यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे, और ये खुल गया। तो कंटिन्यूएशन की तरह ही चल रहा है कि उसी में है। डाइवर्जेंस आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा 3 मिनट 5 मिनट, लेकिन वो रेंज इतनी वो थी कि उस रेंज में कुछ ना कुछ होना था। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, इसलिए हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब अगर इसका सबसे छोटी रेंज ये है, सबसे पहले तो ये इनवैलिडेट होनी चाहिए। तो ये तो ऑलमोस्ट देखिए 80% के आसपास बाजार चला गया था, तो इसको मान सकते हैं। वैसे तो हाई कटेगा तब भी होता है, अगर ये कट जाती है तो हम जो है एटलीस्ट यहां से मान सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा वो करता हूं कि देखने में सही दिखे आपको। ये मान सकते हैं यहाँ पे रिट्रेस प्रॉपर हुआ था, तो यहाँ से भी अगर अपन देखें तो कितना इसका 50-60 भी माने तो कितना रिट्रेस हो सकता है। तो देखिए 16,080, 16,170 और 16,000, तो यही मैंने लेवल दिए थे। उसके बाद क्या एक्शन होता है वो प्राइस एक्शन पे कंफर्म होता है कि प्राइस एक्शन जो होगा उसके बाद ही हम लोग तय कर पाएंगे कि क्या होता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। और कल भी बाजार ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वो नीचे भी जा सकता है। तो वो चीज है, लेकिन हमने क्या है कि हम जो बात करते हैं कि भैया सबसे बढ़िया सेलर के लिए जो रिवार्ड है वो ये ओवरबोट में और डाइवर्जेंस में यहाँ होता है, और बायर के लिए इस ऐसे जोन में होता है। तो ये ऑलरेडी इतना पड़ा है और ठीक है कि 500-600 डाउन है और वहां पे डाइवर्जेंस मिल जाता तो 200-300 तो मिलेगा ही। अब मेरे पास मल्टीपल फिबोनाची से ऐसी हेल्प टूल है जिससे ये लग जाए कि हाँ यार इस जोन में कुछ है जहाँ पे कुछ हो सकता है, और अगर वहां से बाजार निकल जाता है करेक्टिव भी तो मेरे को काफी बढ़िया रिवार्ड आ सकता है। अब मैंने क्या किया था कि अपने ऑप्शंस भी देखे थे, उसमें आईवी जो बैंक निफ्टी का था वो तो ऑलमोस्ट एक टाइम तो 65 हो गया था, निफ्टी का भी 40 के अराउंड आईवी है। तो मेरे को ये था कि अगर मैं ऑप्शन बाय करूंगा अगर प्लेन, तो मार्केट बढ़ेगा तो भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। वो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के 33,000 की कॉल के ऑप्शन में लास्ट तक वो 400 के अराउंड ही रहा। जब मैंने सुबह भी देखा था उससे नीचे लेवल पे 33,000 32,600 700 पे भी तो उतना ही भाव था उसका। तो वहां से निफ्टी 375 के आसपास से लो से ऑलमोस्ट 33,000 हो गया, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर पुट का देखेंगे आप तो पुट आधा हो गया। तो वो पुट के लिए मैं आपको इससे पहले बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूं आपको।
कि बैंक निफ्टी में मैंने क्या महसूस किया उससे होता है। तो ये सब पहले एनालिसिस करने से आता है कि क्या हो रहा होता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए तो ये परफेक्ट चैनल में है और एक लोअर एंड पे आ गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 आप लगाओ तो ठीक है, हुआ नहीं हुआ बात की बात है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है 370-75 से वो कवरिंग आई, तब ऐसा ही था कुछ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे कंफर्म हुआ वो, लेकिन ये तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। छोटे टाइम फ्रेम पे इधर भी दिखे तो ठीक है, मैं इसको नहीं देखा था, मैंने ऑप्शन देखा था। देखिए यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, तो दोनों इंडेक्सेस में डाइवर्जेंस थे और इसने भी उतना ही कर दिया। अगर ये निकल जाता है आपका 33,130 35, तो फिर वो इसको रिट्रेस करेगा, जो कि 35,000 से तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन दिखाता हूं जो मैंने देखा था। ऑप्शंस के अंदर मैंने क्या देखा था वो बताता हूं आपको। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, ये वो ऑप्शन सेटअप था, ये वाला। ये देखिए अगर जीरो लाइन आपका यहाँ पे है, ओके जी, ये जीरो लाइन दिखा रहा है इसमें, और अगर ये यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे हम बायर के लिए रिवार्ड नहीं अंटिल ये प्रॉपर रिट्रेस हो जाए। और यहाँ से मैं गिनूंगा ना तो इस पे 1 2 3 4 5 मुझे दिख रहा था, और इसने इसका लोकल अगर करेक्ट कर देता है तो ये बढ़िया रिट्रेस होता है। तो यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस था क्योंकि ये कटा इतना ऊपर और फिर ये आया, और अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 दिख जाता ना, अभी तो इसमें दिखा नहीं लेकिन ये 1 में आ गया, दिखा तो यहाँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे देगा, लेकिन ये डाइवर्जेंस तो ऑब्वियसली लेट कंफर्म होगा। और यहाँ से और सोल्ड से देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन के लिए हुआ और उसके बाद ये इतना बड़ा। तो इसको 3 मिनट भी अगर आप देखेंगे ना तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या देख रहा था। आई भी बहुत ज्यादा थी, सब कुछ तो आपको पता है, उधर भी डाइवर्जेंस होने के आसार हैं। इसको सुपर ट्रेंड की सहायता से बहुत अच्छा प्ले किया जा सकता है। अब यहाँ के मुकाबले आप देखिए, ये था, ये साइडवेज रह गया, तो यहाँ से तो पता पड़ ही रहा था जो अपन ने 15 मिनट में देखा था अभी कि 1 2 3 4 5 का ही सेटअप है। वो देखिए यहाँ से ये रहा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो मैं जब ये बाजार ऐसे चल रहा था तब मैं अलर्ट था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे इसने जो एक बार ऐसा होने के बाद इसमें भी प्रोजेक्शन लगा सकते हो आपकी वेव 5 का एंड कहाँ हो सकता है, लेकिन ये जो बार बनी ये वाली और ये जो बनी, इसके बाद ये जो बार थी ना 1000 के अराउंड, इसके बाद हमने शॉर्ट किया, ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस ये बार लिया मैंने, और उसके बाद ये देखिए कंटिन्यूअस वैसे ही चल रहा है। तो अगर जब तक ये, मैं तो ऑब्वियसली उसको आके प्रॉफिट में आप देखेंगे, इसका हाई देखिए कितना था, 1094 समथिंग था, ये कितना है 1087 1092, और इसके बाद इसने लो बना दिया 630। तो मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गए इसमें से निफ्टी, बैंक निफ्टी के बराबरी के, जबकि कॉल में 100 रुपए भी नहीं बढ़े। आप अगर एट द मनी भी कॉल उस समय लगे तो भी उसमें गेन उतना नहीं हुआ, बिकॉज आईवी इतना बढ़ गया था कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो उस समय क्या है कि रिस्क रिवार्ड देख के कुछ ऐसे ही ट्रेड लिया जा सकते थे। यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, बिकॉज 2 ऐसे चला था तो 4 ऐसे आना ही था, ये आपको पहचान थी। उसके बाद ये 5 हो गई। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैं जाना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा था, महसूस हो रहा था, वहां पे डाइवर्जेंस जैसे ही कंफर्म हुआ, निफ्टी पे भी कंफर्म हुआ, तो मैं 1 2 1 2 के हिसाब से सेटअप में डाल दिया। और मैं जाते समय भी बढ़िया उसमें था पर लोड के हिसाब से, लेकिन मैंने इसको कैरी किया। मैं समझ रहा हूँ कि ये जीरो होगा, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, बिकॉज हमको मालूम तो नहीं है कल क्या होगा। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये पूरा ट्रेंड के अगेंस्ट गया मैं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट इतना ज्यादा ओवरसोल्ड है, जो चार्ट्स भी दिख रहा है। अगर आपको ऑप्शन के चार्ट्स भी ऐसे बाजार दिख रहा है तो हम ये मैं मानना चाहिए कि भैया हमारे लिए कोई यहाँ पे इतना ऊपर तो बाई करने में रिवार्ड है नहीं ना। ऑप्शन पुट बाई करें तो मतलब, या सेल इतना नीचे तो कर नहीं सकते, तो या तो वेट कर सकते हैं अगर हम पोजीशन में नहीं है तो, और जब सिस्टम मिले तब हमको ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से डालना ही होता है। तो अगर मैंने ये ट्रेड डाला है तो मैं यहाँ से इसका 50-60 देख रहा हूँ। 115 से आप मान लीजिए 1100 गया, 100 से तो 1000 तो 500 टूटना चाहिए। तो 500 तो ऑलमोस्ट टूट गया, आज ही टूट गया था, थोड़ा बहुत ही कम रहा है, तो कल टूट जाएगा। तो मेरे लिए बेस्ट रिस्क रिवार्ड है। अब ये सेल में आ जाएगा कल इसको खुलते ही, तो मैं और निश्चित हो जाऊंगा, उस हिसाब से बनाता रहूंगा, इसको मैनेज कर लूंगा कि मेरे को पूरे पैसे मिल जाए। तो ये कुछ ऐसा सेटअप है जिसपे आपको ध्यान देना है बार बार। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको चलना होता है। बाकी मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा। क्यों लिया, कैसे लिए, शायद आपको कंफर्म हो गया होगा। मल्टीपल फिबोनाची सपोर्ट और लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसीडी, लार्जर स्विंग कैलकुलेट करना और सिस्टम डेवलप होने के बाद ट्रेड करना, ये बड़ी बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आज की। और बाकी कोई मेरे से जुड़ना चाहता है, इस वीडियो के एंड में उनको लिंक मिलेंगे, और ट्विटर के भी और टेलीग्राम के भी। और कोई जुड़ना चाहता है तो मेरा उस पर लिंक आएगा अकाउंट ओपनिंग का भी, तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। उम्मीद है कल बाजार कैप खुले। ये तो एक
बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम आ रहा है, इस पे कुछ टाइम के लिए ब्रेक मिले, प्राइस एक्शन बढ़िया और हम वापस कुछ बढ़िया उसमें आ जाए जोन में। जो अभी वोलेटिलिटी इतनी बढ़ी हुई है, आईवीज बढ़ जाती हैं, आईवी क्रश हो जाते हैं, तो एक नॉर्मल में आए, कॉन्फिडेंस जोन में आ जाए। थैंक यू जी, धन्यवाद।